राधा रानी का ये गर्ग संहिता में प्रमाण है। तो जैसे दर्शन हुआ, नंद बाबा तो कन्हैया को, छोटे से कन्हैया है 3 साल के, और उनको लेके जा रहे थे। अरे ये कौन सी प्रकाश है, चलो देख लेते हैं। तो आकाशवाणी हुआ, योग माया जो लीला शक्ति है, बोले नंद बाबा ये कोई साधारण बालिका नहीं है, ये साक्षात आह्लादिनी शक्ति मादनाक्ष भाव महाभाव स्वरूपिणी श्री राधा ठाकुरानी है। ये नित्य है। बोले श्री राधा रमण चरणों बंदो बारंबार, बोले एक तत्व दो तनु धरे, बोले नित रस पारावार। तुम जो लाल जी को लेके जा रहे हो कन्हैया को, और ये जो राधा तत्व आपको दर्शन हो रहा है, ये दोनों तत्व एक ही है, तनु दो है। और इनकी विवाह ब्रह्मा जी के द्वारा इस वटवृक्ष के नीचे होगा, और ब्रह्मा जी ने इनकी दोनों की विवाह कराएंगे। ये आकाशवाणी हो गया। और नंद बाबा फिर गोकुल को चल पड़े और अब वापस वृंदावन फिर पहुंच गए। अब समय आया तो ब्रह्मा जी जो है आए, और राधा कृष्ण की जो किशोर किशोरी स्वरूप, उनका यहाँ विवाह मंडप में विवाह करा दिया। सारे 33 करोड़ देवता फूल वृष्टि किया। जितने भी जितने भी ठाकुर जी तीर्थ है, धाम है, सब ब्रज में आ गया है ना। तो केशव की केली कुंज में कोटि कोटि काशी है, और बोले कि गोपिनी की द्वार द्वार पे हरिद्वार, यहाँ यमुना जी में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, और केदारनाथ बद्रीनाथ फिरो तो दास दासी है। जानो तो नहीं हो हम वृंदावन वासी है। तो ये जो है केदारनाथ बद्रीनाथ या साक्षात दास दासी रूप में विराजमान है। यहाँ की जो निवृत्त निकुंज, जो ये पेड़ पौधा देख रहे जो कुंज है, यहाँ पर जो दर्शन मात्र से कुंजों का, लता पताओं का दर्शन, करोड़ काशी का दर्शन फल मिलता है। और यहाँ पर जो ब्रजवासियों की चौखट दर्शन करते हैं, जो ब्रजगोपियों की घर है, यहाँ परंपरा 550 साल द्वापर की समय की सब स्थान, तो चौखट दर्शन हरिद्वार का दर्शन का फल मिलता है। और यहाँ पर जमुना जी में हम जो रेणु दर्शन करते हैं, वो रामेश्वर का दर्शन होता है। और जमुना जी के कण कण में जगन्नाथ जी विराजमान है। तो ऐसा ये निवृत्त निकुंज कुंज, ये भांडरी वन, और ये भांडरी वन में ब्रह्मा जी के द्वारा प्रिया प्रियतम का, प्रियालाल की यहाँ विवाह मंडप संपन्न हुआ। सारी देवी देवता, सारे तीर्थ आकर के सबको आशीर्वाद दिया प्रियालाल को। जैसे आप घर में शादी ब्याह करते हो, तुम्हारा जैसे परंपरा की जितने रिश्तेदार है, जितने परिचित लोग आते हैं, भेंट चढ़ाते हैं, सबका आदर सत्कार आप सम्मान करते हो, वो आपको करते हैं। ऐसे ही यहाँ विधि विधान से, जैसे लोक रीति परंपरा से ही लोकवत लीला करते हुए प्रियालाल जी की शादी विवाह यहाँ हो गया, संपन्न हुआ। और ठाकुर जी वो चढ़ाते चढ़ाते ये भांडरी वन जमुना पार आते थे, और गो चराते चराते मध्याह्न के समय में मधुमंगल है, सुवल है, और अपना बलराम जी है, श्रीदामा सखा है, बैठ करके बाल बाल प्रसाद पा रहे मध्याह्न के समय में। वो चराते चराते फिर संध्या के समय लौट के फिर वापस वृंदावन चले जाते हैं। एक दिन ऐसा हुआ, गो चराते चराते यहाँ आए, और ग्वाल बाल के मन में सुदामा की सखा और मधुमंगल सखा में मन में विचार हुआ, चलो हे कन्हैया, अरे आंख मिचोनी खेल खेल लेते हैं, चल चल चल, अरे खेलते, अरे सखा आज एक लीला जरूर करना पड़ेगा हमारे साथ। बोले ठीक है, असो सख्य रस की उपासना है, सखा है, तो बोले ठीक है कन्हैया, मेरी बात मान लेते हैं, चल कोई बात नहीं। अब आपस में जैसे आंख मिचोनी खेल खेले, तो बच्छासुर आया, पंसी की भेजा हुआ, और वो बच्छासुर को भगवान ने वध कर दिया। जैसे वध किया, गोपियों ने, सखाओं ने कहा, अरे वो गौ की रूप धारण करके तो आया था, चाहे भले ही बच्छासुर हो, अब तुमको गो हत्या का पाप लगेगा। जा कन्हैया, सारे तीर्थ धाम में जाके स्नान कर दर्शन करके आओ, तो ये पापों से, गो हत्या पापों से मुक्त होंगे। बोले अरे सखी, अरे गोपी, क्या बात करती हो तुम? अरे जिसके चरण में सारे तीर्थ विराजमान है, इसी बंसी तुम देख रहे हो, जिस बंसी में कि अधरा मूर्ति में मैं जो बजाता हूँ, तुम कितनी दौड़ दौड़ के आती हो, हाथ का पैर के हाथ का, कान का नाक का, नाक का कान का। अब क्या ये बंसी में कोई शक्ति नहीं है, चमत्कार? बोला देख, जैसे ही भूमि में स्पर्श किया, तो यहाँ सारे तीर्थ इस कुआ से प्रकट हो। ये जो कुआ है, तो बंसी से प्रकट होती। तो ये सोमवती अमावस्या के दिन यहाँ जो स्नान करते हैं 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में,
तो यहाँ साल में एक बार समोती अमावस्या को आप आएंगे तो ये श्वेत वर्ण हो जाता है, चलिए पूरा सफेद हो जाता है। साल में एक दिन सोमवती अमावस्या, और उसी दिन ही जिसकी पुत्र प्राप्ति की कामना हो, पुत्र संतान नहीं होता है, लाखों लोग भीड़ होते हैं, स्नान करने के लोग आते हैं, पुरानी कपड़ा को छोड़ देते हैं, फिर नया वस्त्र धारण करके जाते हैं, और ये कामना आज भी पूरी होता है, ये सत्य है, ये करते सकता है प्रमाण। अच्छा, अब जो है अभी हम चलेंगे यहाँ ऊपर, तो ज़्यादा समय यहाँ नहीं लगा नहीं है। आप दर्शन करेंगे भांडेरी बिहारी लाल का दर्शन, और फिर बलराम जी का दर्शन, फिर कुआ का जल छिट लगा दो, और इसके बाद में फिर हम जाएंगे भांडेरी मठ की एक परिक्रमा ऐसे करते हुए, दंडोत करते हुए, फिर बलदेव जी, बलराम जी, हलधर बलराम जी का दर्शन करके सीधा गाड़ी में बैठना है, फिर बंसुर चलना है। बंसुर में ज़्यादा टाइम नहीं लगानी है, क्योंकि फटाफट दर्शन करके हम गाड़ी में बैठ के 1.5 घंटे लग जाएगा प्रसाद पाने के लिए। फिर हम जाएंगे बलदेव जी, उसमें 3 बजे बलदेव जी खुल जाते हैं मंदिर, और हम लोग को 2:30 बजे, 2:45 बजे पहुंच जाना चाहिए बलदेव जी, क्योंकि वहाँ से 15 मिनट चलने में लग जाएगा। दर्शन करके फिर हम जाएंगे ब्रह्मांड घाट, ये सब दर्शन करेंगे, आगे की पढ़ा बताएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की, बलदेव जी महाराज की, आज के आनंद की, जय जय श्री राम।